सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बार बार हम अपने व्यूवर्स को कहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो युवाओं में पोटेंशियल और टैलेंट की कमी नहीं है। खास करके बात करी जाए बेटियों की, तो आज हर क्षेत्र में बेटियों में, बल्कि अपने माता पिता का नहीं, अपने जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। ऐसी बेटी आज हमारे साथ है, इसमें पारू मनचंदा, जो हिस्सा बनी रिपब्लिक डे परेड का दिल्ली में, और जिन्होंने जम्मू को रिप्रेजेंट किया दिल्ली में जाकर भी। आज हर देशवासी की नज़र उसी परेड पर थी। पर आज उसी बच्ची से बात करने जाएंगे, क्योंकि ऐसी बच्चियों को सामने लाना भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी होती है। किन किन परेशानियों से पारू जूझ कर यहाँ पहुंची, कितनी मेहनत करनी पड़ी, परिवार का कितना योगदान, में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पारू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू मैम। और पारू की मम्मा भी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। पारू, आप रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में है, एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँचना आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना, कितने परिश्रम करने पड़े, और कितनी देर आपने मेहनत की, और कौन आपकी इंस्पिरेशन बना? मैम, यहाँ से तो हमें 5 लेवल्स क्लियर करने होते हैं अपने। पहला होता है कॉलेज लेवल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट, फिर जोनल और फिर इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, जो कि हमारा वहाँ पे 1 मंथ के दौरान होता है। जिसमें इस बारी टोटल 150 स्टूडेंट्स गए थे, एनएसएस वॉलंटियर्स। उनमें से सिर्फ 100 को ही मौका मिला वहाँ पे राजपथ पे चलने का। क्या बात है। तो उनमें से मैं फ्रंट लाइन में थी, तो एक मौका वो मुझे भी मिला। और रही बात, मुझे जम्मू से सिर्फ आप गई हैं? जम्मू कश्मीर से टोटल 4 गए थे। मैं जम्मू से थी, 2 कठुआ से थे और एक कश्मीर से था लड़का। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जोनल लेवल सब कुछ हमने क्लियर किया। प्री आरडी जो जिसे जोनल लेवल कहा जाता है, उसके लिए हम जयपुर गए थे, जयपुर राजस्थान। 10 डेज का वो कैंप था। उसमें भी 9 डेज के कैंप में हमें परेडिंग करवाते थे, ड्रिल वगैरह सब कुछ करवाते थे हमें। कल्चर हमारा होता था, यहाँ से भी कल्चर के थ्रू और परेड के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन हुई, सब कुछ हुआ। डिसिप्लिन होता है, और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ परेड के थ्रू आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, आपके डिसिप्लिन के थ्रू आप किस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हो, किस चीज से आप कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर रहे हो, वो सब चीजें देखी जाती है। तो इतने सारे हर्डल्स क्लियर किए, इतना सब कुछ किया। और रही बात मेरा स्पोर्ट में, सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट दिया इस सब चीज़ों में। मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने भी बहुत दिया, मेरे भाई ने दिया, मेरी चाचियों ने दिया, सब हर किसी ने दिया। मतलब रही बात स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हर किसी ने कभी मुझे ना नहीं कहा। अगर मैं बोलती हूँ मुझे ये चीज करनी है, तो सबने मेरा साथ। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास? अभी फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन जी। MMPG कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं, और फाइनल ईयर है। सब्जेक्ट एनएसएस की कब से वॉलंटियर हो आप? एनएसएस मैंने कॉलेज में ही ज्वाइन किया। सेकेंड ईयर में मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया था वॉलंटरी। और उसके बाद मैंने इसको जब पता चला कि एनएसएस होता कैश नेशनल सर्विस स्कीम है, और वॉलंटरी हमें सबकी हेल्प करनी है इसमें, तो मैं इसके अलावा भी जब स्कूल में थी तब भी वॉलंटरी सबकी हेल्प करती थी। इनफैक्ट जब हम रोड पे कहीं जाते, कोई मुझे दिखता था, कोई किसी को जरूरत है, तो हम वहाँ से भी हेल्प करते थे। तो वहीं से सिलसिला सारा स्टार्ट हुआ। और फिर जब अपने पापा जी का नाम लिया, आज पापा कहाँ पे हैं? पापा आज ऊपर से देख रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, आपको वही पूछना चाह रही थी ना आपकी। आपने कहा पापा, क्योंकि ऑफ कैमरा हमने बात की, आपके पिताजी कितनी देर हुई इनको एक्सपायर? अभी 31 जैन को उनको 6 मंथ ही हुए हैं। 6 मंथ्स हुए हैं। तो आपने कहा ना पापा का सपोर्ट भी है। उसके बावजूद, क्योंकि पिता एक बेटी के दोस्त की तरह भी होते हैं, और एक पिता दोस्त की तरह, एक मेंटर की तरह आप बेटी की लाइफ में काम करते हैं। वो आप भी समझे, क्योंकि मोस्टली देखा जाए लोग कहते हैं बेटों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है माँ के साथ होती है, बेटियों की पिताजी के साथ होती है। तो उसके बावजूद पिताजी का साया नहीं रहा, कहीं ना कहीं परेशान नहीं हो। वो अभी भी पर ये है। चीज है आपके पास फिजिकल नहीं है, हाँ, पर उनका physical आशीर्वाद नहीं है, आपके साथ। आशीर्वाद है। वो जब मुझे इनफैक्ट वहाँ पे भी परेड के दौरान या इंटरव्यू के दौरान जब भी कोई होता था, डाउट आता था कुछ, तो मैं उनका नाम लेती थी, तो मुझे लगता था कि ठीक है वो है साथ में। ऐसे हमेशा फील हुआ है कि वो उनका सोल, उनका जो वो एनर्जी है वो साथ है। और रही बात वो फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल मेरी मम्मा है, वो मेरा साथ दे रही है। वो आपने सोचा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। कभी मैंने यहाँ तक नहीं सोचा, जो हम बचपन में टीवी पे देखते थे, परेड देखते थे सबको करते, आज वो मैं खुद करके आई हूँ, तो वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो ऐसा है कि द ड्रीम कम ट्रू। पर जब आप राजपथ पर चल रही थी,
उस समय का जो एक्सपीरियंस है, उस समय की जो फीलिंग्स है, हम ज़रूर चाहेंगे आप शेयर करें। जब हम राजपथ का जो मेरा सिलसिला था वहाँ पे चलते चलते तो मतलब प्रेसिडेंट को सल्यूट मारना होता है ना, तो प्रेसिडेंट को जब सल्यूट मारा था और वो सल्यूट ऐसा था कि मतलब आंखें नम हो गई थी, आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब लोगों को देखा वहाँ तालियां बजाते हुए, सबको देखा और मतलब फ्रंट लाइन पे थी मैं, तो वो तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उस टाइम के लिए था कि बस ये रुक जाए टाइम यहाँ पर, और इतनी खुशी मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कभी मिली होगी। आगे भी जरूर ऐसे मौके आएंगे पारुल, जो आप अपने जम्मू कश्मीर को बाहर जाकर जी। भी रिप्रेजेंट करोगी। बहुत बहुत ऐसे मतलब मुझे मौके मिले और मैं अपने तरफ से भी पूरा ट्राई करूंगी, मैं अपने फैमिली को, अपनी यूटी को, गवर्नमेंट को, हर किसी को उतना प्राउड फील करा पाऊँ। पारुल, एक और सवाल रहेगा मेरा कि लोग जिस तरह बच्चियां हमारी यहाँ, बच्चे कहेंगे योग पढ़ते जरूर है, पर कहीं ना कहीं सोचते हैं अगर किसी और एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई जो है वो उसमें कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं। पर एनएसएस या एनसीसी की बात करें, कितना बड़ा योगदान रहता है एक बच्चे की, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसको आगे ले जाने में, ये जरूर हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ, ये मेरे को भी हर किसी ने ये सवाल पूछा था कि जब आप एनएसएस में जा रहे हो, आपको अपना पूरा 24 आवर्स वहाँ देने होते हैं, तो आप कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो। बट वो हम पे डिपेंड करता है। हम जैसे मैं टाइम टेबल एक बना लेती हूँ अपना, मॉर्निंग में कॉलेज को टाइम दे दिया, इवनिंग में पेरेंट्स को दे दिया, एंड देन नाइट में अपना स्टडी का हो गया, तो उस हिसाब से स्टडी को कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो अपना टाइम टेबल सब बना लोगे तो इजीली होगा, और ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप जिस तरीके से बात करते हो किसी से, वो सब चीजें इसी से आएगी, खाली स्टडी से कुछ नहीं होगा। पारू, आपके और भी भाई बहन है? मेरा एक बड़ा भाई है जी जी। जॉइंट फैमिली है या? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में कौन कौन है? मेरे चाचू है, 2 चाचू है, और मेरे ताया जी है, मेरे कजन्स है। कजन है। मजा आता है उनके साथ? हाँ, जॉइंट फैमिली कितना जरूरी होती है? जॉइंट फैमिली, क्योंकि एक अलग अकेले खुशियां मनाना और एक जॉइंट फैमिली के साथ कितना अलग सा जॉइंट लगता है। फैमिली के साथ एक अलग ही मजा आता है। जब कोई सुख दुख हो, जो भी हो, हर कोई पास रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में ये प्रॉब्लम आती है कि कोई प्रॉब्लम हो तो 100 लोगों को पहले बताना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में होता है कि सब एक साथ है। अब जैसे इतना खुशी का मौका है तो सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी पारू मनचंदा आज एक नाम है। वहीं कल कहीं पारू जाते थे पढ़ने के लिए, आप जब कॉलेज वगैरह में जाते तो वो पहचाने, अब कहीं से गुजरते हो लोग तो पॉइंट आउट करते हैं पारू मनचंदा, कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है, और मतलब एक टाइप से ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने जो अचीव करना था उस मुकाम तक तो नहीं पहुंचे, बट ये है 50% तक तो क्लियर कर। पारू, यहाँ पहुँचने तक भी काफी अरसे लग जाते हैं यस लोगों मैम, काफी ज्यादा। बहुत किस्मत की बात है ये। परेड करना, लाजपत पे चलना, कुछ काफी गिने चुनों को मौका मिलता है, और इस बार ही मेरा भाग था कि मुझे वो मौका अगर आज पापा होते आपके साथ यहाँ पर, वो खुशी कितनी वो होती? बहुत खुश होते। वो तो डिंडोरा पीट रहे होते यहाँ पे, डोल। मतलब जिस दिन फर्स्ट डे में आई थी, फर्स्ट डे मेरा भाई मुझे लेने आया था, तो अगर पापा होते तो वो सबसे पहले वहीं पे आधे घंटे पहले ही खड़े हो जाते हैं स्टेशन पे जी। तो वो खुशी तो अलग ही थी। बट अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो ऊपर से देखकर वो अभी भी ब्लेसिंग्स अपनी दे रहे हैं। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं पारुल, आपकी तरह और भी जो बच्चियां हैं, बल्कि आप इसी तरह से आगे चलते जाएं, अपने माता पिता का, अपने जम्मू कश्मीर का, अपने देश को बाहर जाकर भी रिप्रेजेंट करें। और भी बच्चियां जो शायद ये सोचते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई है, पर पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज भी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकेडमिक में वीक हो तो इसके माध्यम से भी आगे जाते हैं। यस मैम, काफी चीजें, जैसे हमारे स्कूलिंग में भी ये होता था कि स्कूल से भी मैंने हर चीज में पार्ट लेना स्टार्ट किया। स्टडीज तो एक परमानेंट चीज है। यानी ऑलराउंडर हो। यस मैम। इसके अलावा किसी और चीज में रुचि है पारू? मैम, इसके अलावा मैं अपना खुद का बिजनेस संभालती हूँ। जिस कौन सा बिजनेस? गिफ्टिंग का, क्राफ्टिंग का, गिफ्ट आइटम्स बनाती हूँ। यानी कि मल्टी टैलेंटेड बच्चा हमारे सामने है, सच्ची में। यस मैम। और हमें क्या गिफ्ट करोगे? चलो, अगर आप जो बोलो। नहीं, क्या क्या करते हैं हम वो भी जानना मैम, चाहेंगे। नेल आर्ट बनाती हूँ, गिफ्ट क्या आइटम्स, बात है। जैसे एनिवर्सरी गिफ्ट्स हो गए, बर्थडे गिफ्ट्स हो गए, वो मतलब छोटी उम्र में राजपथ पर पहुंच गए, पर साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हो। यस मैम। लगता है आने वाले समय में टक्कर देने वाले हो आप बिजनेसमैन को, जो भी देख रहे हैं जम्मू के। पारू मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। चलिए पारू, हम कहते हैं विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते जाए। चलिए, इमोशनल पल, पारू की मम्मा, सबसे पहले आपको बधाई है। थैंक यू। क्योंकि बच्चियों की या बच्चों की कामयाबी में कहीं ना कहीं उनके माता पिता का, उनके अपनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पर पारू ने आज आपका ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू का नाम रोशन किया है। दिल्ली में जाकर राजपथ पर चलना बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लगा जब इसकी सिलेक्शन हुई, और जब उस समय आप टीवी में, हर कोई टीवी ऑन कर 26 जनवरी की परेड देख रहा था, कैसा लग रहा था? काफी प्राउड फील हो रहा था।
और अच्छा लग रहा था कि आज हम ऐसे हमें कोई ना जान पहचान होती हमारी, तो बच्चे ने हमारी पहचान बना दी। जी, कहीं ना कहीं आंखें भी नम है आपकी, मिस कर रही हैं सर को, ये हम भी समझ सकते हैं, पर ये खुशी के आंसू हैं, हम जानते जी हैं। जी। आज याद आ रही है सर की, अगर सर आज होते आपके साथ कैसा लगता, कितनी खुशी दुगनी हो जाती। वो बयान नहीं हो सकती बात। बिल्कुल, आप रोइए मत। आज वो जहाँ पे भी होंगे ना, उनका आशीर्वाद अपनी बच्ची के साथ आप सब पर, आपके ऊपर भी रहेगा, और खुशियाँ वो वहाँ पर खुश हो रही होंगी। हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स है तभी इधर तक पहुंच रहे हैं बच्चे। आप रोइए मत। बाकी घर वाले हैं, उनकी कमी कम महसूस होती है। बिल्कुल घर वाले साथ हैं हर टाइम। बिल्कुल, मैं परिवार का योगदान पूरा है आपको। जी बिल्कुल। तो ये खुशी के आंसू है जी। चलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये चाचियां जो बैठी हैं, ये पारू की चाचियां बैठी हैं, चाचा बैठे हैं। लोग आज के दौर में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉइंट फैमिली का मजा ही अलग है। आज पारू के घर आकर हमें भी बड़ा अच्छा लगा। इनकी चाचियां हैं, इनके चाचा हैं, इनकी छोटी छोटी ये भतीजी है। कौन है छोटी छोटी? आप भी आ जाओ इधर, कजन है। ये चाची की क्या नाम है बेटा आपको? श्रीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। कैसा लग रहा है पारू दीदी आज राजपथ पर चल के आई है? बहुत प्राउड मोमेंट है, पूरी फैमिली के लिए सब प्राउड फील करते हैं कि हमारे घर का कोई मेंबर वहाँ पे चल रहा है। बहुत हैप्पीनेस का अलग ही लेवल है। तो आप अब क्या करना चाहते हो लाइफ में? मेरे 2-4 एम्स है, लाइक टीचर बनना, क्या बात है। पायलट बनना, मुझे पेंटिंग भी पसंद है। इतने सारे कोई ना एक तो पूरा हो जाएगा, ये है ना? आपका बेटा? मेरा नाम कंगना मनचंदा है और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हम सब ने इनको टीवी पे देखा। और एकदम से आता वो दीदी, हाँ। ये आगा दीदी, पारू दीदी वो चल रही है। सेम वही था। और फ्रेंड सर्कल में कैसा लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हाँ, होंगे? सारे कहते हैं ये तेरी दीदी है। बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए। तो आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? मेरी भी 2 ड्रीम्स है। सबसे पहला है तो मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ और क्या बात सेकंड है। अगर उस पे चांस बहुत नहीं बढ़िया। बना तो फिर IAS। क्या बात है। आपने कहा डॉक्टर और कहा दूसरा, टीचर, पायलट। पर टीचर आप अभी से लगते हो। जो आपका स्टाइल है ना बात करने का, पक्का आप टीचर बनोगे, है ना? थैंक यू। अच्छा, पर आप बनना क्या चाहते हो लाइफ में? क्या एक गोल है जिसको आप टारगेट करके रखा हुआ, कि जैसे आंख होती है ना वो निशाना? मैम गोल तो बहुत सारे अचीव करना, वो किस्मत पे डिपेंड करता है और कभी मेहनत सोचा पे। तो होगा ना, कुछ सोचता तो अभी है। ग्रेजुएशन बस फाइनल ईयर खत्म होगा तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी है, प्लस साथ पे साथ मैं डिफेंस के लिए ट्राई क्या करूँगी। बात है, ऑल द बेस्ट पारू। पारू से चाचा जी से जरूर बात करना चाहेंगे, राकेश मनचंदा सर से। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद तो है, पर कहीं ना कहीं चाचा भी पिता समान ही होते हैं। कैसा लग रहा है पारू? मैम हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। इसने हमें एक पहचान बना दी है हमारी। हमारा नाम आज लोकेलिटी में ले रहे हैं सब। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जी। बहुत ही, मैं खुशी अपनी बयान नहीं कर सकता। एक जरूर आपसे सवाल करेंगे मनचंदा सर, बेटियों की बात करें, आज भी कई जगह ऐसी सामने केसेस, स्टोरियां खुद कवर की हैं कि नवजात बच्चियों को कभी नाली में फेंका जाता है, कभी ऐसे कूड़ादान में फेंका जाता है। जहां एक तरफ हम बात करते हैं समाज बदल रहा है, सोच बदली है, देश भी बदलेगा, पर आज भी हम उसी समाज में रहते हैं। आज भी जहां बच्ची को बोझ समझा जाता है, पैदा होने से पहले इसको मारा जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि बेटियां बोझ नहीं है? जहाँ एक समय था कि बेटे आगे जाते, आज बेटियां 4 कदम है बेटों से आगे। मैम ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि बेटियां आज की दिनों में बेटों से किसी भी लेवल में कम नहीं है। जो काम बेटे कर सकते हैं वो काम आज की डेट में बेटियां भी कर सकती हैं, और वही काम हमारी बेटी ने करके भी बताया है। ये आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक अपने आप में समाज के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस हाँ, है, जी बिल्कुल। जी जी मैम। तो बाकी इस तरह की कोई सोच नहीं रखनी चाहिए इंसानों को। बेटियां बेटों से बढ़ के ही हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हमने आपको पूरे विजुअल बताए कि पारू मनचंदा सिर्फ इन परिवार की नहीं बल्कि जम्मू की बेटी हैं। हम यही कहेंगे, जो भी बेटा या बेटी इस तरह से नाम रोशन करते हैं, सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि उस लोकेलिटी का, उस एरिया का, उस पूरे एरिया का यानी डिवीजन का नाम आता है। हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी है जिन्होंने राजपथ पर चलकर
जम्मू को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, और कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ, अपने एरिया के साथ जम्मू का नाम भी रोशन किया। फिर से कहेंगे, बेटियों के सपनों को उड़ान भरने दीजिए। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर बेटियाँ पीछे हों, पर तकलीफ होती है हमें भी उस समय जब कभी किसी बच्ची की कवर करना पड़ता है कि नवजात बच्ची को कभी नाली में फेंका होता है, कभी किसी टोकरी में फेंका होता है। हम बार बार जब भी इस तरह से बच्चियों की कहानी आपके सामने लाते हैं कि जो मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं बेटियां बोझ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वाकई किसी को ऐसा लगता है तो तुरंत हम तक पहुंचे, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस सुख से, संतान के सुख से वंचित हैं। वो यही उम्मीद में कहाँ से कोई ऐसा फरिश्ता बनकर हमारे पास और हमें कहे आपकी गोद भरने जा रही है, उनकी गोद में भी बच्चों की, उनके परिवार में बच्चों की किलकारियाँ हों। तो बड़े ही लोग ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो औलाद के सुख के लिए तरस रहे हैं। अगर कोई नहीं पालना चाहता या किसी के ये लगता कि बच्चियाँ बोझ हैं, पर ये मिसाल है, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर कि जो सोचते हैं बच्चियाँ उन पर बोझ है, तो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही फेंक देते हैं या पैदा होने के बाद फेंक देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो इन बच्चियों को तरफ देख लीजिए। बच्चियां अपनी किस्मत साथ लेकर आती हैं, और अगर परिवार का सपोर्ट हो तो बच्चियां कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं। आपका नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।